नहीं, असल में एक तो बात यह है कि अयोध्या के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जब विवाद चल रहा था, तो हमारी पार्टी भी और अन्य पार्टियां भी ये बात कहते थे और मुस्लिम समुदाय भी ये बात कहता था कि ये इस विवाद का हल या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट आदेश, जो कोर्ट के निर्णय पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, चाहे कैसे भी दिया, उसमें कुछ भी इफ एंड बट है, चाहे हम उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या उसमें पूरी सुनवाई हुई या नहीं, तथ्यों को अवॉइड किया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन जब एक न्यायालय ने फैसला दे दी तो उसके बाद से मेरे ख्याल से हम किसी ने सवाल नहीं उठाया। हम भी नहीं उठा रहे, कोई नहीं उठा रहे। मंदिर बन गया, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अच्छी बात है। लोगों को जिनकी आस्था है वो अपना वहां दर्शन करें, पूजा करें। लेकिन इसको लेके आपको एक मामले में सफलता मिल गई, इसको लेके अब आप ये चाहें कि हमें हर जगह विवाद पैदा करने हैं, तो वो किसके हित में है? वो तो किसी के हित में नहीं है। अब इसमें सफलता मिल गई, मैं इसलिए कहता हूं कि ये भी इसी तरह षड्यंत्र पूर्वक ही इसकी शुरुआत हुई थी। 23 दिसंबर 1949 की तारीख थी, 5 लोग मूर्ति लेके आए। इसमें हल्का फुल्का विवाद था, कोई गंभीर विवाद नहीं था, ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ था, न कहीं कोर्ट में केस था। हल्का फुल्का लोग जैसे कहते रहते थे, यार ये मस्जिद जो ये तोड़ के बनाई गई थी, ये इस तरह का माहौल था। तो उस समय एक डीएम होते थे, गोंडा जिले में थे वो उस समय, के नैयर, और जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ की उनसे मित्रता थी। और एक कोई राजा थे गोंडा जिले के किसी रियासत के पुराने, ये तीनों कहीं वो टेनिस वेनिस खेलते थे और तीनों मिलते थे। तो वहां इन्होंने कहा कि भाई ये होना चाहिए। तो वो के नैयर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बार इसमें कुछ ऐसा बखेड़ा कर दो और फिर मैं। तो के नैयर ने अपना ट्रांसफर फैजाबाद कराया। और इन्होंने तीनों तो ये थे, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे गीता प्रेस गोरखपुर वाले, और एक और थे कोई संघ के नेता थे। ये 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाए ये, और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रख दी और के नैयर ने उस पर ताला लगा दिया। उस दिन से पहले दिन तक हर जुम्मे को वहां नमाज होती थी जी। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। तो के नैयर ने कहा कि अब ये क्योंकि विवाद हो गया है, पहले से योजना थी उनकी, उसने उसमें ताला लगा दिया मस्जिद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय वो थे, प्रधानमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को 2 पत्र लिखे कि ये गलत हुआ है, ये ताला खुलवाया जाए। और पंत जी ने डीएम को पत्र लिखे, डीएम ने उनके पत्र नहीं, उन्होंने जवाब लिख दिया कि यहाँ जनता में आक्रोश है, यहाँ शांति भंग हो सकती है, इसलिए अब इसमें छेड़छाड़ न की जाए। जबकि कोई ऐसा आक्रोश उस समय तक नहीं था। वो के नैयर बाद में जनसंघ से सांसद हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिराई गई, तब एसएसपी थे, वहां के कप्तान थे डीबी राय। वो डीबी राय बाद में बीजेपी से सांसद हुए 2 बार। महंत दिग्विजयनाथ भी सांसद हुए, उनके शिष्य अवैधनाथ भी सांसद हुए। उनके परिवारवाद के प्रोडक्ट। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो विवाद पैदा किया गया था जानबूझ के, वो केस चलते चलते यहाँ तक आए और वो परिणति ये हुई कि मस्जिद गिरा दी गई और मंदिर अब बन गया। लेकिन चलो हम इस पे ये कर लेंगे, यार अब तो बन गया, अब तो शांति करो। अब अगर हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशे जाएंगे, अभी संभल में हो रहा है, फिर वहां चले गए अजमेर, उसके बाद एक और राजस्थान में कोई 2.5 घर का झोपड़ा करके कुछ आ रहा है, वो मस्जिद है कोई, और दिल्ली की जामा मस्जिद, उधर ताजमहल भी कह रहे तेजो महल है। तो अगर हर मस्जिद पे विवाद किया जाएगा और इस तरह झगड़े होंगे तो देश का क्या होगा? और जबकि 1991 का कानून है, 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये कहता है कि इसके बाद जो 47 से पहले जिस हालत में थे, वो किसी धर्म स्थल का चरित्र बदला नहीं जाएगा। तो न तो एक्ट को मान रहे हैं, तो ये भी तो संविधान का उल्लंघन